श्री माता जी। सहयोग ध्यान केंद्र की ओर से आज के इस सत्र में उपस्थित सभी साधक और सहयोगियों का हार्दिक स्वागत। जय श्री माता जी। पिछले कुछ महीनों से लॉकडाउन के दरमियान सहयोग ध्यान सिखाने हेतु न्यूज वन इंडिया इस चैनल पर श्री माता जी निर्मला देवी जी के द्वारा हमने उनके प्रवचनों के द्वारा ज्ञान ग्रहण किया। साथ ही साथ श्री माता जी खुद हर सत्र में जागृति देती थी। अभी 15 जुलाई से जो सत्र यहाँ पर हो रहे हैं, इन सत्रों के जरिए सहयोग को हमारे निजी जीवन में अपनाने से हम हमारे जीवन में आंतरिक बदलाव कैसे लाते हैं और इसके लाभ कैसे लिए जाते हैं, ये हम देख रहे हैं। हमने सबसे पहले श्री माता जी के जरिए आत्म साक्षात्कार लिया। दूसरे सत्र में घर पर सहयोग करने की विधि हमने समझी, बंधन कैसे लेते हैं इसको भी हमने जाना। तीसरे सत्र में हमने जल पैर प्रक्रिया, जिससे हमारे चक्र और नाड़ी के शुद्धि हेतु कैसे ये क्रिया की जाती है, इसका भी अनुभव लिया है। हम आशा करते हैं कि सुबह और शाम आप सभी भाई बहन ध्यान की प्रक्रिया आपने आरंभ की हो और ध्यान का आनंद भी आप उठा रहे होगे। जल पैर प्रक्रिया भी करना बहुत जरूरी है और आप सुबह शाम ये जल पैर प्रक्रिया करें। अगर आपको इस ध्यान में आगे तरक्की करनी है तो इस सत्र के बाद तुरंत हमारे टोल फ्री नंबर यानी 1800-30-700-800 इस पर संपर्क करें। आपको सहयोग सिखाने हेतु पूरे भारत से हमारे सहयोगी स्वयंसेवक, आप जिस भी प्रदेश में हो वहां पर मदद करने के लिए तत्पर हैं। और सहयोग ध्यान की ये सारी जो भी कार्यक्रम होते हैं ये बिल्कुल विनामूल्य होते हैं। किसी भी ध्यान केंद्र पर आप ध्यान करने जाते हो तो ये सारी प्रक्रिया निःशुल्क है, ये ध्यान में रखें। सहयोग ध्यान के आपको कोई भी वीडियो पुनः एक बार देखने हैं या ध्यान सीखना है तो लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हो और वहां पर ये सारे वीडियो अवेलेबल है। सहयोग सीखने हेतु लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल पर आप जरूर जाए। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन शाम को 5 बजे मराठी और हिंदी में सहयोग ध्यान के सत्र इस चैनल पर होते हैं और आप सहयोग सीख सकते हैं। तो आइए आज के इस सत्र में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं ध्यान से। आज का विषय है सहयोग ध्यान और निर्विचार शक्ति। कुछ मिनट हम सब साथ में मिलकर सामूहिक ध्यान करेंगे। उसके बाद श्री माता जी निर्मला देवी जी, जो सहयोग की संस्थापिका है, उनके जरिए हम सुनते हैं निर्विचारता एक विज्ञान, और बाद में जानेंगे निर्विचार शक्ति को कैसे प्राप्त करना है। डॉक्टर विश्वजीत जी, कृपया ध्यान की प्रक्रिया आरंभ करें। जय श्री माता जी। ध्यान करने के पहले हम सर्वप्रथम सभी लोग कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेना है। दोनों हथेली को खोलना है, उंगलियों को भी सीधा रखना है।
संतुलन अवस्था प्राप्त करने हेतु हम अभी राइट हैंड धरणी माँ पे रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, पूरे आत्मविश्वास से कहेंगे मन में, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारी ईड़ा नाड़ी में संतुलन अवस्था हमें प्रदान करे। राइट हैंड गोद में रखें, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर कोनी में मोड़ के। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे पिंगला नाड़ी में संतुलन अवस्था प्रदान करें। लेफ्ट हैंड गोद में रखें, दोनों हथेली में चैतन्य का अनुभव देखें। अपने अंदर की कुंडलिनी माँ से प्रार्थना करें, हे कुंडलिनी माँ, कृपा करके आप जागृत होके हमारे सहस्रार चक्र में विराजमान हो जाइए और हमें संतुलन अवस्था एवं परम चैतन्य की अनुभूति प्रदान करें। अपना दाहिना हाथ यानी राइट हैंड हृदय पे रखें, थोड़ा सर को आगे झुक के हृदय में ध्यान दीजिए। पूरे आत्मविश्वास से कहें, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन में कहते रहिए। वही राइट हैंड अभी कपाल पे रखेंगे हम, सर को थोड़ा आगे झुकाएंगे। यहां पे मन में प्रार्थना करनी है, परम पूज्य श्री माता जी, दूसरों को माफ करने की शक्ति हमें प्रदान कीजिए ताकि मैं सबको माफ कर सकूं। यही दाहिना हाथ अभी सर के पीछे रखेंगे, सर को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, आंख बंद ही रखेंगे। पूरे आत्मविश्वास से यहां पे कहना है, परम पूज्य श्री माता जी, जाने अनजाने में परमात्मा के विरोध में मेरे से कोई कार्य हुआ हो तो कृपा करके हमें क्षमा करें। अब यही राइट हैंड हम तालू पे रखेंगे, उंगलियों को खींचना है, तालू के बराबर बीचों बीच रख के थोड़ा सा दबा के क्लॉकवाइज 7 बार धीरे धीरे घुमाना है। यहां पे मन में कहना है, जो नए लोग हैं वो कह सकते हैं,
परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। पुराने लोगों ने कहना है, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए। धीरे से अपना राइट हैंड तालू के ऊपर 2 इंच ऊपर उठाए और इस निर्विचार अवस्था की ओर ध्यान दें, और तालू और हथेली में आपको क्या महसूस होता है उसकी ओर भी ध्यान दें। थोड़ा सा हाथ ऊपर नीचे करके या आगे पीछे करके भी आप देख सकते हैं। राइट हैंड नीचे रखें गोद में, और लेफ्ट हैंड 2 इंच ऊपर तालू के रखते हुए, वही अनुभूति आपके लेफ्ट हैंड में भी आती है क्या, उसकी ओर ध्यान देना है। निर्विचार अवस्था की ओर भी ध्यान रखें। अब लेफ्ट हैंड नीचे लीजिए। इसी अवस्था में थोड़ी देर ध्यान करते हमारा चित्त तालू भाग पर रखते हैं, यानी सहस्रार पर, और आइए सुनते हैं निर्विचारता एक विज्ञान, यह श्री माता जी निर्मला देवी जी द्वारा प्रवचन। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति जो आपके अंदर जागृत हो गई, इसके ज्यादा से ज्यादा धागे ऊपर उठने चाहिए। तो सबसे पहला अनुभव आपको आएगा जिसे हम कहते हैं निर्विचार। निर्विचार समाधि। समाधि को अंग्रेजी में कहेंगे अवेयरनेस। और समाधि मैंने जो समा गई हुई बुद्धि है वो। तो पहले जब बुद्धि समाती है इस व्योम में, इस नए आयाम में, इस नई धारणा में, इस ब्रह्म चैतन्य में, उस वक्त समाधि कहते हैं। लेकिन वो समाधि जो है प्रथम आपको निर्विचार समाधि के रूप में प्राप्त हो। हठात आप देखेंगे आप निर्विचार हो। अब जब हम विचार करते हैं तो हम या तो आगे का विचार करते हैं, भविष्य का, या तो पीछे का यानी भूत का। लेकिन आज अभी इस वक्त वर्तमान है, वर्तमान में हम खड़े नहीं हो सकते। और जब तक हम वर्तमान में नहीं रहेंगे तब तक हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं सकती, क्योंकि जो पीछा था गत वो तो खत्म हो गया, और आगे का तो अभी है ही नहीं, पता नहीं क्या है, न जाने भविष्य क्या है, और जो भूत था वो खत्म हो गया। तो असलियत है वो है वर्तमान, ये सब। पर इसमें बुद्धि ठहर नहीं सकती, इसमें मन ठहर नहीं सकता। ये विचार ऐसे उठते हैं लहरों जैसे, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। पूरी समय हम इसी आंदोलन में उठते रहते हैं, कभी इसके शिखर पे, इसके कस पे दौड़ते रहते। आज ये विचार आया तो कल ये विचार आया तो परसों ये विचार आया। लेकिन जब कुंडलिनी आपकी चलती है तो क्या होता है कि विचार लंबा खत्म हो जाता है। इन दोनों विचारों के बीच में जो स्थान है उसे विलंब कहते हैं। इस विलंब स्थिति में आप आ जाते हैं, और विलंब की स्थिति बहुत ही संकीर्ण रहती है, वो बढ़ जाती है। यही वर्तमान, इसलिए आप निर्विचार हो जाते हैं। लेकिन समाधि माने आप पूरी तरह से सतर्क, बेशुद्ध अवस्था में नहीं जाते, आप सुप्तावस्था में नहीं जाते, जरूरत से ज्यादा सतर्क हो जाते।
लेकिन कोई विचार आपके अंदर नहीं आता, बस सब चीज देखना मात्र बनता है, जिसे साक्षी स्वरूपत्व कहा गया। तो आप देखते मात्र हैं, उसका कोई भी असर आप पे नहीं आती, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया रिएक्शन कुछ नहीं आता, आप पूरी तरह से उस चीज को देखते हैं। ये निर्विचार समाधि की पहली स्थिति है, इसको आपको पहले बनाना होगा। निर्विचार समाधि आपको शांति प्रदान करता है और आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। जब आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है तो आपकी सृजन शक्ति भी बढ़ जाती है, और ये जो सृजन शक्ति बढ़ेगी, इस शक्ति से आप अनेक कार्य कर सकते हैं। जय श्री माता जी। दोनों हाथ जोड़कर श्री माता जी को हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। श्री माता जी की ये जो मधुर अमृतवाणी थी निर्विचारता के ऊपर, ऐसे श्री माता जी ने 3000 से भी अधिक अलग अलग घटनाओं पर, अलग अलग विषयों के ऊपर उनके अमृत वचन प्रवचन के माध्यम से दिए हैं। और सहयोग सीखने हेतु यही ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार है। सहज योगा आज का महायोग, यह हमारा जो YouTube चैनल है, इस पर श्री माता जी के ये सारे जो प्रवचन है पूर्णतः निःशुल्क हमारी जानकारी के लिए उपलब्ध है। तो अभी हमने ध्यान किया, निर्विचारता के ऊपर ज्ञान ग्रहण किया। निर्विचारता को दैनंदिन जीवन में किस तरह से हम इसको बढ़ाए, ध्यान के ऐसे कौन से प्रात्यक्षिक है जिससे निर्विचार शक्ति हमारी बढ़े, ये अभी हम जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर विश्वजीत जी उपस्थित हैं, सहयोग के प्रशिक्षक है, सहयोग के अभ्यासक है। तो मैं डॉक्टर विश्वजीत जी से कुछ आप जैसे साधकों ने पूछे हुए जो कोई सवाल है निर्विचारता के ऊपर, ये मैं पूछूंगा और हम इसके कोई प्रैक्टिकल्स देखेंगे। सबसे पहले तो हमारे मन में दिन भर निरंतर 60,000 से अधिक विचार आते रहते हैं। इनमें संतुलन कैसे लाना है, ये सबसे पहले हमें डॉक्टर साहब आप बताइए। विचारों के संतुलन के लिए हमें प्रथम देखना चाहिए कि हमारे विचार कौन से हैं और कहाँ से आते हैं। तो विचार दो प्रकार के हैं। एक है ईड़ा नाड़ी से आने वाले भूतकाल के विचार जो हमें दुख देते हैं, और पिंगला नाड़ी यानी राइट नाड़ी से आने वाले विचार जो भविष्यकालीन है, जो हमें चिंता देते हैं। तो सर्वप्रथम ये दो नाड़ियों का संतुलन करना ज़रूरी है। तो जैसे कि राइट हैंड धरणी माता पे, लेफ्ट हैंड परम पूज्य श्री माता जी की ओर। इस अवस्था में जब तक आपकी लेफ्ट नाड़ी क्लियर नहीं होती तब तक इस अवस्था को आप बनाए रखें। और भविष्य कालों के विचारों को संतुलन में लाने के लिए लेफ्ट हैंड आकाश की ओर, राइट हैंड परम पूज्य श्री माता जी की ओर। इस तरीके से आप वापस दोबारा भी रिपीट करोगे। जब तक आपका संतुलन नहीं आता है तब तक ये प्रोसेस करना ज़रूरी है, और फिर ध्यान अवस्था में सुलभता आ जाती है। डॉक्टर साहब, ये संतुलन आता है इस प्रक्रिया के बाद, ये हम जाने कैसे? क्या हमारे हाथों के ऊपर महसूस होता है संतुलन? दो प्रकार से आप इसे अनुभव कर सकते हैं। सबसे पहला है वाइब्रेशंस की अनुभूति के द्वारा। दोनों हथेली में और उंगलियों में समान वाइब्रेशंस आपको आने लग गए तो समझ लेना कि आप संतुलन में हैं। और साथ ही साथ आपका ध्यान, दूसरा जो तरीका है, आपका ध्यान ये बराबर शिखर पर जब आएगा और बिल्कुल कौन से भी चीज़ों में विचलित नहीं होगा, तब आप समझ लीजिए कि आप संतुलन अवस्था में आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विश्वजीत जी। इसके आगे हम ये जानना चाहते हैं कि ये विचार कहीं से तो उत्पन्न होते हैं, तो हमारे शरीर का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहाँ से विचारों का उत्पत्ति होती है, और क्या वहाँ पर भी हम संतुलन कर सकते हैं? विचारों की मूल उत्पत्ति ये हमारा 2 नंबर का जो स्वादिष्टान चक्र है वहाँ से होती है।
लेफ्ट साइड का जो स्वादिष्ठान चक्र है, यानी लेफ्ट साइड का जो नीचे का पेट है, यहाँ पे शुद्ध विद्या मांगना ज़रूरी होता है। तो ही हमारे विचार प्रथम शुद्ध होना शुरू हो जाते हैं। और जो अति विचार है उसके लिए आपको राइट स्वादिष्ठान यानी आपका लेफ्ट हैंड राइट नीचे वाले पेट पे रखना पड़ेगा। तो ये दो चक्रों पे प्रथम आपको परम चैतन्य देके ध्यान करना पड़ेगा, ऐसे हाथ रख के ध्यान करना पड़ेगा। दूसरा और एक इम्पोर्टेंट जो बात है वो हमारा राइट नाभि। तो स्वादिष्ठान के ही अंडर में और राइट नाभि के अंडर में लीवर नाम का एक अवयव है। द सीट ऑफ अटेंशन इज लीवर, ऐसे श्री माता जी ने कहा है। तो आपका लेफ्ट हैंड ये राइट साइड का जो नाभि के राइट साइड में जहाँ पे लीवर है वहाँ पे रखना है और यहाँ पे थोड़ी देर ध्यान करना है। और इस अवस्था में थोड़ी देर ध्यान करना होता है। ये चित्त की शक्ति जब शुद्ध होती है तो निर्विचारता हमें प्राप्त होती है। विचारों की उत्पत्ति स्वादिष्ठान से होती है, लेकिन ये विचार हमारे दिमाग में निरंतर चलते रहते हैं, जिससे हमारे अंदर प्रतिक्रिया आती है। कभी इन विचारों से क्रोध आता है या निराशा आती है। तो ये प्रतिक्रियाओं से या क्रोध से बचने के लिए कौन सा ऐसा चक्र है जिसे शुद्ध करना आवश्यक है, वो आप हमें बताएं। प्रतिक्रिया ये हमेशा हमारे आज्ञा चक्र से दी जाती है। तो सामने वाला जो आज्ञा चक्र है इसमें हम दूसरों को माफ़ करना सीखना ज़रूरी है। ये प्रार्थना करना और दूसरों को माफ़ करने की क्षमता निर्माण करना, और साथ ही साथ पीछे का जो आज्ञा चक्र है इस पे हाथ रख के खुद को क्षमा करना, खुद के लिए माफ़ी मांगना परमात्मा के सामने या आंतरिक शक्ति से रिक्वेस्ट करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये दो आज्ञा चक्र पे काम करने के बाद ये सारी प्रतिक्रिया हमारी बंद हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये जो प्रतिक्रिया आ रही है या हमारे अंदर गुस्सा आ रहा है, तो ये आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ, ये आपने बताया। निर्विचारता हमें प्राप्त होती है सहस्रार चक्र से, ये हमने पहले सत्र में देखा था। तो क्या कोई ऐसे मंत्र या प्रार्थनाएं हैं जिससे हम इस आज्ञा चक्र को साफ कर सके? साथ ही साथ सहस्रार पर भी कौन सी ऐसी हम प्रार्थना करें, कृपया हमें बताएं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आज्ञा चक्र पे हम और क्षम ये दो मूल मंत्र कहना। सामने वाले आज्ञा चक्र को हमको क्षम बोलना है और पीछे वाले आज्ञा चक्र पे हमको हम बोलना है। जैसे कि देखिए, हम क्षम हम क्षम। क्षम यानी मैंने दूसरों को माफ किया, हम यानी मैं खुद को माफ कर रहा हूं। साथ ही साथ सारे विचार जो होते हैं इसके लिए आपको आपके पीछे वाले आज्ञा पे हाथ रख के ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः, ये मंत्र आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, ये मंत्र आप तालू पे भी ले सकते हैं। साथ ही साथ या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये निर्विचारता शांति ये भी तो एक गुण है देवी का, तो ये भी आप मंत्र लीजिए, आपको निर्विचारता जरूर प्रदान हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विश्वजीत जी। तो आज हम ये जो 3 चीजें यहाँ पर सीखे हैं कि अधिक से अधिक हम हमारा जो चित्त है, चित्त शक्ति जहाँ पर विराजमान है वो हमारा लीवर, उसके ऊपर हमारा लेफ्ट पाम रख के हम ध्यान करें। हमारा आज्ञा चक्र अधिक से अधिक हम साफ रखें और अंतिमतः सहस्रार चक्र पर जब हम ऐसा हाथ रखते हैं तो ये हाथ रखकर श्री माता जी हमें निर्विचार बनाए, ये प्रार्थना हम कर सकते हैं। ये 3 क्रियाएं अगर हम प्रत्येक ध्यान में करते हैं तो इससे हमारी निर्विचार शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि श्री माता जी ने कहा है सहयोग ध्यान में अगर आपको गति प्राप्त करनी है तो पहली अवस्था है निर्विचार समाधि, थॉटलेस अवेयरनेस,
जागृत निर्विचार स्थिति। दूसरी अवस्था है निर्विकल्प समाधि और तीसरी अवस्था है परमेश्वरी साक्षात्कार, गॉड्स रियलाइजेशन। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि निर्विचारता में हम कैसे तरक्की करें। तो हम आशा करते हैं आज का ध्यान एवं श्री माता जी ने बताई हुई निर्विचारता के ऊपर के अमृतवाणी और डॉक्टर विश्वजीत ने बताए हुए टिप्स, इस पर हम अमल करेंगे और अधिक से अधिक निर्विचार बनेंगे। आज का ध्यान सत्र यहीं पर संपन्न होता है। कल का जो ध्यान सत्र है उसका विषय है सहयोग ध्यान के लाभ। सहयोग ध्यान करने से हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक एवं सभी स्तर पर किस तरह से निजी लाभ होते हैं, ये हम कल देखने वाले हैं। आज 5 बजे लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल पर आप जरूर ध्यान सत्र में उपस्थित रहिए। उसमें सामूहिक ध्यान किया जाता है, एक विषय पर ज्ञान प्रदान होता है, साथ ही साथ आप हमें यूट्यूब चैट बॉक्स के जरिए लाइव सवाल पूछ सकते हो जिसके लाइव जवाब दिए जाते हैं। अगर आपको ध्यान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है या आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800-30-700-800 इस पर संपर्क करें। साथ ही साथ अपना नाम रजिस्टर करें ताकि एक सहयोगी स्वयंसेवक आपको आगे चल के मार्गदर्शन करेगा। आपको इस सत्र के वीडियो दोबारा अगर देखने हैं तो कृपया लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल को आप रेफर करें। सहयोग की अधिक जानकारी हेतु www.sahajoga.org.in ये हमारी अंग्रेजी में वेबसाइट है। www.sahajoga.hindi.com ये हमारी हिंदी में वेबसाइट है। अगर आप मराठी जानते हो तो www.sahajogamarathi.com ये वेबसाइट हमारी कार्यरत है। कल मिलते हैं ठीक सुबह 7 बजे और जानेंगे सहयोग ध्यान के अनेक लाभ। आज के इस सत्र में सहयोग ध्यान केंद्र की ओर से डॉक्टर विश्वजीत और मैं स्वप्निल यहीं पर अलविदा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।